और अमेरिका ने इजरायल को घातक बंकर बस्टर बम दिए हैं। इस बम का वजन 907 किलो होता है। जी हां, यह फाइटर जेट से गिराए जाने के बाद 1850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से टकराता है और 800 मीटर में तबाही मचाता है। यह बम इतना ताकतवर है कि कंक्रीट के बंकर को भी भेद देता है। इस बम से गहरी सुरंगों में विस्फोट मुमकिन है। बंकर बस्टर बम 35 से 50 मीटर नीचे जाकर धमाका करता है। अमेरिका इसका इस्तेमाल इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, लीबिया में कर चुका है और अब देखिए यह बम गाजा वॉर में भी चर्चा में है। इजरायल का दावा है कि हमास के लड़ाके और सिनवार जैसे लीडर सुरंगों में छिपे हैं। इजरायल को सुरंगों की तलाश में ज्यादा वक्त ना लगे, इसलिए अमेरिका ने इजरायल को बंकर बस्टर की सप्लाई कर दी है। अमेरिका से बम और आर्टिलरी के लिए गोला बारूद की भारी सप्लाई कर दी गई है। इजरायल ने गाजा में पहली बार हवा से हथियारों को एयर ड्रॉप किया है ताकि आधुनिक हथियार जल्द से जल्द सैनिकों तक पहुंच जाएं। हथियार ड्रॉप करना यह साबित करता है कि इजरायल के पास समय की बेहद कमी है और वो 2-3 दिन सिर्फ हथियार पहुंचाने में बेकार नहीं होने देना चाहता है। अमेरिका सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि मैन पावर से भी इजरायल की मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा है कि गाजा में अमेरिका की प्राइवेट आर्मी के जवान तैनात हैं। लेबनान बॉर्डर पर भी अमेरिकी कमांडो भेजे जा चुके हैं। यूक्रेन में अमेरिका की प्राइवेट आर्मी होने के कई सबूत सामने आए थे। यानी हथियार से लेकर सैनिक तक सब कुछ अमेरिका इजरायल को दे रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका 2024 की शुरुआत के साथ ही इस ऑपरेशन का अंत चाहता है। माना जा रहा है कि दुनिया में 2024 के स्वागत के लिए होने वाली आतिशबाजी से पहले ही गाजा में धमाकों की गूंज थम जाएगी। अमेरिका पर दबाव की कई वजह हैं। दुनिया भर में अमेरिका का विरोध हो रहा है। कई देश गाजा में बमबारी का विरोध कर रहे हैं। यूएनएससी में अमेरिका को वीटो का इस्तेमाल करना पड़ा है। गाजा में जरूरी सामानों की भारी किल्लत है। गाजा में 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तरी गाजा में तबाही के बाद अब इजरायल दक्षिण गाजा में बमबारी कर रहा है। गाजा में हमास के खात्मे का मिशन यूं ही चलता रहा तो गाजा में तबाही और मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सिर्फ दुनिया में ही नहीं, अमेरिका में भी इजरायल को लेकर भारी विरोध हो रहा है। अमेरिका में पिछले 45 वर्षों में ऐसा यहूदियों को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था। अमेरिका की सड़कों से लेकर यूनिवर्सिटी तक में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका में 7 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच 2031 प्रदर्शन हुए। 2022 की तुलना में ये 337% की बढ़ोतरी है। यहूदियों के विरोध में अमेरिका में 905 रैलियां की गई। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर व्हाइट हाउस के सामने भी प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है। डेडलाइन के मुताबिक अब इजरायल के पास करीब 19 दिन बचे हैं। इजरायल किसी भी कीमत पर सिनवार को बख्शना नहीं चाहता और अब सिनवार को खत्म करना ही इजरायल के लिए सबसे बड़ा मिशन है। सुरंग और बंकर में मौजूद हमास के तमाम ठिकानों को नष्ट करने के लिए अब गाजा में बंकर बस्टर बम से हमलों का सिलसिला तेज होने वाला है। इजरायल के लिए जरूरी है तो सिर्फ सिनवार की लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी जुटाना। माना जा रहा है कि डेडलाइन तय होने के बाद गाजा में विध्वंस की रफ्तार और तेज होने वाली है। अमेरिका किसी तरह दिसंबर के महीने को बिताना चाहता है ताकि इजरायल को भी संतुष्टि मिल जाए और दुनिया में उठ रही सीज़फायर की मांग को भी पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।